ढेर सारे मित्रों को दावत में बुलाया, पर पत्नी रामेश्वरी देवी से पूछने की जरूरत न थी। बेचारी रामेश्वरी देवी जो सुबह से रसोई घर में घुसी तो देर रात तक सर न उठा सकी। सारे मेहमान चले गए? हाँ चले गए। तो आप भी खाना खा लीजिए। अरे क्या खा लूं? ये खाना था कि पहलू की सानी? पूरियां सब सेवर थी, कचौड़ी में नमक ज्यादा था, आलू में कचाइयां आ रही थी, हलवा ठीक से भुना हुआ नहीं था और शोरबा इतना पतला था जैसे कि चाय। जानती हो स्त्री का पहला धर्म क्या होता है? स्त्री का पहला धर्म होता है कि उसे घर के कामकाज में, रसोई के कामकाज में निपुण होना चाहिए। अब अगर वही ये बढ़िया था। लड़ाई हो गया, खाना नहीं मिलेगा आज। एक दिन बाबू कुंदन लाल जी के दूर के रिश्तेदार आए और अपना बोरिया बिस्तरा लाकर डेरा डाल दिया। अब एक सप्ताह से ऊपर हो गया है और वो जनाब यहाँ से जाने का नाम नहीं लेते। रामेश्वरी, रामेश्वरी, जरा इधर आओ। जी ये क्या मुसीबत डाल दी है तुमने? मैंने? और नहीं तो क्या मैंने? अगर तुम उसकी इतनी खातिरदारी नहीं करती तो अब तक कब अपने घर चला गया होगा। जब किसी को दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि वो अपने घर जाएगा? ऐसे निकम्मे आलसियों की खातिरदारी करना, उनकी आत्मा का सर्वनाश करना। अगर ये महाशय यहाँ पर एक महीना छोड़ो 1 हफ्ता भी और रह गए ना तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे, बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे। और इसका सारा का सारा दोष जानती हो किसके सर हुआ? तुम्हारे सर। फिर एक दिन बाबूजी, ये कौन आ गई? बाबूजी, आ गई इमली तू? हाँ। अरे वाह बाबूजी, आज तो सौंधी सौंधी खुशबू से सारा घर महक रहा है। आज ही गांव से ताजा भैंस का घी आया है। इधर शहर का घी खाते खाते मेरी तो नाक में दम हो गया था। मैंने अच्छे से लौंग डालकर खौला दिया है और कढ़ाई से निकालकर हांडी में रख दिया है। तू चौका बर्तन कर ले, मैं नहा कर आई। जी। बाबूजी, मटकी उठाकर छीके आले पर रख तू। बाबूजी, मटकी उठाकर छीके आले पर रख तू। लो टूट गई। टूट गई। देसी घी खाएंगे। ना ना अरे क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है? मुंह से कुछ फूटेगी भी या गूंगी हो गई है? तुम रो ना। गई घी देखने। ये क्या आंखें फूट गई थी? क्या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, गले के नीचे एक बूंद तक नहीं उतरी थी। अब तो चूक हो गई बाबूजी। अब चाहे जान मारो चाहे तंत्रा से काटो,
से काटूंगी। नहीं नहीं हुजूर, ऐसे मत कीजिएगा, भूखों मर जाऊंगी, कहीं एक पैसे का ठिकाना नहीं है। मर जाए या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है, काट लीजिएगा, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही होगा ना कि भूखों मर जाऊंगी, जीकर कौन सा सुख भोग रही हूँ जो मरने से डरूं। समझूंगी एक पे ना कोई काम नहीं किया, इंसान से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। ये तो फिर भी जीता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं तू मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? ये बात। काम कराना हो तो खिलाइएगा, नहीं कराना हो तो भूखे मारिएगा। आज से आप ही के द्वारे आके सोऊंगी। मैं सच कहती हूँ इमली, आज तो तूने बड़ा नुकसान कर डाला। मैं तो आप बहुत पछता रही हूँ सरकार। चल कोई बात नहीं, जा मटकी के टूटे टुकड़े बाहर फेंक दे, गोबर से चौका लीप दे, और फिर बाद में बाजार से जाके घी भी लेती आ। जी। ये हांडी कैसे टूट गई? इमली उठाकर ऊपर रख दी थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। और सारा घी बह गया। हाँ, तुमने उसे कुछ कहा नहीं? क्या कहती, थोड़ा बहुत डांटा, उसने कोई जानबूझकर थोड़ी गिराई है। और ये नुकसान कौन भरेगा? हम भरेंगे और कौन भरेगा? मेरे हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? अरे तुम्हारी कोई बात मुझे समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना ही चाहिए, ये सृष्टि का नियम है। आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण, ये बाइबल जैसी महान पुस्तक में लिखा है। अगर इस संसार से दंड का विधान उठ जाए तो ये संसार रहने लायक नहीं रहेगा। हत्यारे दिन दहाड़े हत्याएं करने लगेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, लूटपाट बच जाएगी। और किसी बात से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए हमें उसे दंड अवश्य देना चाहिए, वरना आज उसने ये हांडी तोड़ी